सर आपका शुभ नाम क्या होगा सर? मेरा नाम जमशेद आदिल सोनू हुआ। जी। और जन स्वराज से जुड़ने का कारण बताएंगे? प्रशांत जी की जो विजनरी सोच है, जी। जो बिहार को लेकर उनका एक विज़न है, बिहार में जितनी समस्याएं हैं आज़ादी से लेके आज तक जो बिहार की बदहाली है उसके लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं कह सकते। वो शुरू से लेके आज तक जो सत्ता में आसीन है सारे लोग जिम्मेदार हैं। आज बिहार का जो नौजवान है वो बेरोज़गार है, बाहर में उसको काम करने रोज़गार ढूंढने बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पे उसके साथ बहुत सारे परेशानियाँ होती हैं। प्रशांत जी का जो विचार है वो सत्ता परिवर्तन का नहीं है, उनका विचार व्यवस्था परिवर्तन का है, जिससे हमको उनका जो सोच है उससे हम बहुत प्रभावित हुए। हम लोग राजनीति में कांग्रेस में जुड़े हुए थे, लेकिन अभी हम उनकी सोच को जो देखें, उनके विज़न को देखें, उससे प्रभावित होकर हम प्रशांत जी के पार्टी में आए हैं। उनके साथ कदम से कदम हर तरह से उनके साथ खड़े हुए हैं और 2025 में हम लोग का ये एकदम संकल्प है कि 2025 में सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन बिहार में करके रहेंगे। आपका सर शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम हुआ सर आदिल हसन। सर आप बताएंगे सर कैसे आना हुआ? देखिए, हम लोग राजनीति में हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में। हम अभी प्रेजेंट में काउंसलर भी हैं ताजपुर नगर परिषद वार्ड नंबर 13 से। लेकिन किसी पार्टी विशेष में जाने का कभी इरादा नहीं था। लेकिन जब हमने इस आंदोलन को देखा और इसके बारे में जाना, प्रशांत जी की आइडियोलॉजी, प्रशांत जी को मैं फॉलो भी करता हूँ बहुत पहले से, तो ये समझ में आया कि जन स्वराज का जो अभियान है वो जनता का राज लाने की बात है, या सबको साथ लाने की और सबको विकास, सबके साथ में विकास करने की, इसकी राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार को हम अग्रिम राज्य कैसे बनाएं, जो पिछड़ा है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। अगर आप देखेंगे इंडेक्स में तो सबसे लास्ट पोजीशन पे हम लोग आते हैं। लास्ट पोजीशन में आने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे पास ना एजुकेशन ढंग का है, ना हमारे पास रोज़गार ढंग का है, ना बाकी मूलभूत सुविधाएं ढंग की हैं। उसको करने के लिए जहाँ से शुरू करना चाहिए, इन्होंने जड़ को पकड़ लिया है। हमारे पास एजुकेशन का सिस्टम है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं। जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा तो हमारे बच्चों को बाहर जाना होगा, बाहर से पढ़ाई करनी होगी, यहाँ से मजदूरी करके यहाँ का पैसा दूसरे स्टेट में भेजना होगा, वहाँ उनका बच्चा पढ़ेगा। पढ़ने के बाद फिर उसको यहाँ पे रोज़गार नहीं मिलेगा। आधी ज़िंदगी वो पढ़ने के लिए बाहर रहता है और आधी ज़िंदगी जो है कमाने के लिए बाहर रहता है। ना उसको कभी परिवार का सुख मिलता है, ना अपने परिवार के साथ समय गुजारने का मौका मिलता है। वो कब मिलेगा? जब हमारे लोगों को यहाँ पे कमाने की व्यवस्था होगी, उनके रोज़गार की व्यवस्था होगी। सबसे ज़्यादा लोग आपके पढ़े लिखे हैं, किसी और के लिए जाके काम करना। आपके यहाँ के लोग इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई ऐसा बिज़नेस नहीं खड़ा, पर वैसा इकोसिस्टम हमारे स्टेट में नहीं। हमारे यहाँ कोई एप्रिसिएशन नहीं है कि अगर कोई चाहता है कि हम बिज़नेस करें और 10 लोगों को रोज़गार दें, तो वैसा कोई सिस्टम हमारे में। उसी को हम लोग लाने के लिए प्रशांत जी के साथ खड़े होंगे मजबूती से। और हम लोग चाहते हैं कि बिहार की जो उन्होंने कल्पना की है कि अग्रिम राज्य में हम लोग लेके जाएं, हम लोग के लोगों को कहीं न पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़े, न स्वास्थ्य के लिए इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़े, न नौकरी करने के लिए, वो सारी व्यवस्था यही हो सकती है। उसी व्यवस्था को कायम करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि 2025 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूरे की पूरी 243 सीटों पे लड़ी जाएगी और सारी जीती जाएंगी और एक मजबूत सरकार बनाएंगे, निर्णायक सरकार बनाएंगे। और सरकार को बनाने के बाद हम लोग हर ज़िले में हम लोग चाहते हैं कि कुछ रोज़गार की व्यवस्था हो। हम लोग बिहार ही नहीं, हर ज़िले में चाहते हैं कि एक ज़िले के आदमी को भी दूसरे ज़िले में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस तरह की व्यवस्था हम लोग लाना चाहते हैं और उसके लिए काम करेंगे और हर लोग को फ़ायदा पहुँचाएंगे। धन्यवाद।